अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं आलू टिक्की। आलू टिक्की बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही यमी बनती है। ये हमारे कॉलेज में कैंटीन वाली आंटी बनाया करती थी इस तरीके से, जो मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और हम नान के साथ खाया करते थे और साथ ग्रीन चटनी दही में डाल के, तो वो पतली सी चटनी होती थी। तो इसके लिए हमने 1.5 कप ले लिया बेसन का। इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के तो हमने इसका बैटर बनाना है। एकदम से ज़्यादा पानी नहीं डालना और विक्स की मदद से हमने इसको फेंटना है ताकि इसमें गुठली ना बने। और हमने इसमें थोड़े से मसाले डालने हैं ताकि अच्छा सा फ्लेवर इसमें आ जाए, फीका फीका बेसन ना रहे। तो थोड़ा सा हमने इसको मिक्स कर लिया। अब हम मसाले डालेंगे। मसालों में सबसे पहले हम इसमें डालेंगे दड़ा मिर्च 1 टीस्पून, दड़ा मिर्च चलेगी 1 टीस्पून, और पिसी हुई मिर्च भी हमने 1 टीस्पून डाली है। और इसके बाद नमक भी 1 टीस्पून है, और साबुत धनिया और ज़ीरा और अजवाइन भी हाफ टी स्पून है इसमें, जो हमने सारी चीज़ें डाल दी। और इसको अच्छी तरह से हमने अब बैटर की शेप देनी है। बहुत अच्छा सा हमने इसको घोल देना है। 5 मिनट के लिए तकरीबन हमने इसको अच्छी तरह से फेंटना है ताकि इसमें बहुत अच्छी सी लचक आ जाए और बहुत अच्छा सा बैटर बन जाए, ताकि हम जब आलू के बॉल बनाएंगे तो उनके ऊपर अच्छी तरह से इसकी कोटिंग हो जाए। तो इसको हमने बहुत अच्छा सा 5 मिनट के लिए फेंट लिया और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के देखते गए कि कब इसकी जो है ये कंसिस्टेंसी ठीक हो जाएगी। तो फिर हम पानी और नहीं डालेंगे। तो इसको हमने इतना लिक्विड किया है और ये थोड़ा सा रेस्ट देंगे 8-10 मिनट के लिए, तो और भी थोड़ा सा ये गाढ़ा हो जाएगा। अब आलू हमने ले लिए 1.5 किलो। इनको हमने बॉईल कर लिया, छिलका उतार लिया। और आज इस सीज़न के जो आलू हैं बहुत सॉफ्ट हैं, तो इनको हमने छुरी के साथ ही इस तरह से कर लिया है। और ये मसाले हैं, साबुत धनिया हमने ले लिया 1 टेबलस्पून ये अनारदाना है कुटा हुआ, और 1 टेबलस्पून ही ये गरम मसाला है पिसा हुआ, और 1 टेबलस्पून ही सुरख मिर्चें हैं पिसी हुई, और 1 टेबलस्पून ही ज़ीरा है भुना हुआ, और 1 टेबलस्पून ही हमारे पास क्रश चिलीज़ हैं, दड़ा मिर्च, और 1 टीस्पून हमारे पास है अजवाइन, और 1 टेबलस्पून हमारे पास नमक है। ये सारी चीज़ें हमने इसमें डाल दी और इनको अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लेना है। और अब इसके बाद हमने इसमें थोड़ी सी ग्रीन चिलीज़ डालनी है। 6-7 हमने काट के तो इसमें सब्ज़ मिर्चें डाल दी। और इसके बाद हमने इसमें धनिया डालना है। ये आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आप जितनी मर्ज़ी चीज़ें ये डालें। एक बड़ा प्याज हमने बारीक काट के आमलेट कट डाल दिया, ये बहुत अच्छा लगता है। और साथ हमने धनिया डालना है इसमें, आपकी अपनी चॉइस है, जितना दिल करे डाल लें। और थोड़े से पत्ते हमने इसमें मिंट लीव्स डालने हैं, पुदीने के पत्ते हमने बारीक काट के वो भी हमने इसमें मिक्स कर देने हैं। और इसको हाथ से बहुत अच्छा सा मिक्स कर लेना है। और बहुत ज़्यादा हमने इन आलूओं को कूटना नहीं है, थोड़ा सा दरदरा सा ही रहने देना है, बहुत ज़्यादा इनको मुलायम नहीं करना। हाथ से हमने इनको सारे मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और इसको थोड़ा थोड़ा दरदरा सा रहने देना है। बहुत ज़्यादा हमने दबा दबा के इसका मिक्सचर नहीं बनाना। तो ये हमारा दरदरा सा बन गया है आलूओं का पेस्ट। तो अब इसको हम बॉल की शेप देंगे और ऊपर इसके कोटिंग करेंगे बेसन की। तवा हमने गरम कर लिया, उसके ऊपर हमने ऑयल डाल लिया और बॉल बना के तो हमने बैटर में डिप करके तो ये तवे के ऊपर डाल दिया। और आंच हमारी मीडियम टू लो है और बिल्कुल बारीक सी तय आई है आलूओं के ऊपर, बहुत अच्छी सी कोटिंग हो रही है। और जब ये नीचे से हल्के हल्के सिक जाएंगे तो फिर इनको हम उल्टेंगे। इस तरह से हमने बॉल बना के तवे पे डाल लिए। अब इनको उल्टना है और जब पहली बार उल्टेंगे तो इनको साथ ही हमने दबा देना है
ताकि ये टिक्की की फॉर्म में आ जाएं। ये हमारी टिक्की तैयार हो गई। इसी तरह से सारे हमने कर लेने हैं। अच्छी तरह से हमने नरम हाथ से हल्के हल्के से दबाना है ताकि ये साइडों से टूटे भी ना, और दबाव अपना इसके ऊपर बहुत अच्छा सा हल्का हल्का रखना है। अब इनकी हमने साइड चेंज कर देनी है। ये हमारी टिक्कियाँ बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी तैयार हो गई हैं। तो इनको शैलो फ्राई हमने कर लिया। इसमें ऑयल भी बहुत कम जाता है क्योंकि ये डीप फ्राई नहीं है। और ये हमारा दूसरा बैच तैयार हो रहा है। इसी तरह से हमने सारी टिक्कियाँ तैयार कर ली हैं और इनको नान के साथ, ग्रीन चटनी के साथ या फिर रोटी के साथ, चावलों के साथ, जिस तरह मर्ज़ी आप खाएं, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। हम इसको रोटी के साथ भी खा लेते हैं और चावलों के साथ भी, और साथ में हम ग्रीन चटनी बना लेते हैं दही में डाल के, और साथ इसके केचप, बहुत ही मज़ेदार लगती है। तो ये हमारी टिक्कियाँ तैयार हो गई। इनको साथ साथ ही उल्टते जाना है और साथ साथ ही दबाते जाना है। आंच को हमने मीडियम टू लो ही रखा है। और जो टिक्कियाँ तैयार हो चुकी हैं उनको अब हम उठा लेंगे। और अब मेरे बेटे को बहुत भूख लगी है और वो लेने के लिए आ गया है किचन में, तो उसको मैं डाल के दे दूँगी। तो आप भी इस तरह से बनाएं। अल्लाह करे आपकी बहुत अच्छी बने, आपको बहुत पसंद आए। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।